रेडी। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। भारत की उस महान भूमि जिसमें इतने महान राजा महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ है, सबसे पहले उस भारत की भूमि को नमन। उसके बाद उस माता को नमन जिन्होंने इतना ताकतवर पुत्र दिया जिनका नाम महाराणा प्रताप। और तीसरा नमन उस महिला टीम का जिन्होंने हर साल आकर इस महाराणा प्रताप की मूर्ति पर अपनी पुष्प देता है और यह साबित करता है कि आप महान पुरुष के आदर्श को चलिए, समझिए। अगर नहीं भी चल सकते हैं, कम से कम उसके लिए पुष्प अर्पित जरूर कीजिए। और हम चाहेंगे कि ये जो टीम है और भी बहुत से संगठन से जुड़ी हुई है और भी क्या क्या काम करती है, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप महाराणा प्रताप के नाम से 2 शब्द बोलिए कि वह जो क्या चीज़ है जो अपने जीवन में चाहे पुरुष या महिला सबको उतारना चाहिए। मैं क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय संगठन मंत्री मधु सिंह। आज इस महान योद्धा के बारे में जन लोगों को, हर एक लोगों को पता है, वो शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इनके जन्म उत्सव को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं और ऐसा इतिहास गवा रहा है कि हमारा हिंदुस्तान इतना मतलब कहते शुरू से ही इतना परिपूर्ण के रहा, ना किसी मुग़लों के अधीन रहा, ना किसी अंग्रेज़ों के अधीन रहा। और महाराणा प्रताप जैसे अनेक योद्धा थे हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को ये मौका मिला कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। उनको आप एक पिता तुल्य मानिए या पूर्वजों का कोई भी ये मानिए, उनके जैसा पराक्रम योद्धा होना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कहती कि उनकी तरह अगर 5% भी हमारी युवा पीढ़ी हम लोगों में आ जाए तो हमारे हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। और रहा बात कि इनके जन्म उत्सव मनाने का एक ही मकसद हुआ कि इनको भूलना नहीं है और इनको जन जन तक पहुंचाना है। और ये सिर्फ क्षत्रिय कुल का नहीं है, जैसे बोला जाता है कि ये सिर्फ क्षत्रिय समाज का नहीं है। हम क्षत्रिय यहाँ नहीं आए, हम एक सर्व समाज के रूप में आए हैं। मेरा मकसद है कि हम सब बहनें एक बार बोलते राजपूत समाज की तरफ से नहीं, हर समाज को आके उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के उनको पुष्पांजलि दे करके उनके जन्म उत्सव को मना रहे हैं। उनके खुशियों में हम लोग जैसे बच्चों को के जन्म में मिठाइयाँ बांटते हैं वैसे उनमें बांट रहे हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी योग्यता है, उसके हिसाब से हम लोग इनके सामने आए हैं और अपने आप को भाग्यशाली भी समझते हैं। क्या आदर्श देना चाहते हैं पूरी महिला को जो आज घर से बाहर निकलती नहीं है, डरती है? मैं क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की युवा जिला अध्यक्ष शिल्पी सिंह हूँ। मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगी कि युवतियों को अपना ये डर हटाना चाहिए मन से, क्योंकि जब तक वो अपना पाँव आगे नहीं रखेगी तब तक उन्हें ऐसे लगते रहेगा कि नहीं, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, हो सकता है कुछ गलत हो जाए। बट ये डर और भय को हटाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो खुद का मदद करता है। तो सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर एक एक करके लोग खुद का मदद करेंगे, और डर के आगे जीत है बोला जाता है, तो अगर हर महिलाएं, हर पुरुष अगर जो भी गलत चीज़ हो रहे हैं समाज में कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मुक्त करवाना चाहे, तो उसके लिए अपने आप को लीड लेना पड़ेगा, उसके लिए अपने आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो सब चीज़ हटेगा। क्योंकि पहले बोला जाता था कि लड़कियों को इतने टाइम पे घर आ जाना है या इतने टाइम से बाहर नहीं जाना, बट आज वैसा देखते हैं कुछ भी नहीं है। आज लोग अपने माँ बाप के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और माँ बाप भी अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं तोड़ना नहीं है। और ये ध्यान में रखना है कि हम ऐसा कुछ गलत ना करें जिससे कभी किसी का सर नीचा हो। तो इसलिए अगर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो कभी कहीं कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, और जो ये डर है महिलाओं के मन में वो भी ख़त्म हो जाएगा जड़ से। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? आप बहुत बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं, कंपनी से जुड़ी है ना, बताओ। आज महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव पे मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि उनकी जो शौर्य गाथा है वो हम लोग अपने जनरेशन से अपने जनरेशन तक लेके आएँ, उसके बाद आगे के जनरेशन को भी हम लोग दें। और उनसे बहुत कुछ सीखने की है, बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं, वो सीखें और अपने जीवन में उसको भी लागू करें। हम लोग आज बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं और हम लोग उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। कल शाम से ही यहाँ पर मतलब आतिशबाजी सब कुछ हो रहा है।
ये सब देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे बच्चे भी सुबह से उठकर पूजा पाठ ये सब छोड़कर आज महाराणा प्रताप का ही जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो ये एक सब बात और हम बोलना चाहेंगे कि जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वो महिला तो जीता जागता प्रमाण है कि इतनी शक्तिशाली थी कि इतने वीर योद्धा को वो जन्म दी है, और वही वीर योद्धा की वैसी महिला को ही हम नमन करते हैं और उनके घोड़े चेतक को भी नमन करते हैं कि कैसे और उन्होंने कैसे समाज को लेके चला कि वो एक लोह नगरी वो लोहे की समाज वाले जो है वो मतलब पूरा जीवन उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग करके उन्होंने धरातल पे सोना मंजूर किया। अपने मतलब उनको जो विरासत दी गई थी तो खून से उनके पिताजी की जब उनकी हो रही थी तो उनके भाई वहाँ पे उनको सिंहासन का वो दिया जा रहा था, लेकिन उनके भाई ने वहाँ पे छल किया। बट उनकी जनता की वो प्रेम थी इतिहास में कि उनको वहीं पे उनके ज़मीनी तौर पे ही उनको अपने खून से उनको वहीं पे राज तिलक करके उनको अपना योद्धा मान लिया गया था। तो महिला सशक्तिकरण पे यही बात करेंगे कि ऐसा जैसे अभी हम लोग भी वो कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाने वाले वो शब्द जब होते हैं आज ये बोले और आज ही ये ख़त्म कर दे, ये नहीं है। मेरा ये मतलब सपना है और हो सकता है कि आप लोग को ये बहुत जल्दी ये बात आएगी कि शायद जमशेदपुर में तलवारबाजी सिखाने का वो पहला कार्यक्रम क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत ये आयोजन बहुत जल्दी करने वाला है। और न सिर्फ क्षत्रिय समाज की राजपूती लड़कियाँ, सर्व समाज की लड़कियाँ उसमें प्रशिक्षण लेगी, ये मेरा विश्वास है और ये मेरे आगे की सोच है। महाराणा प्रताप युद्ध कला में इतना निपुण थे कि अकबर उनके सामने टिकता नहीं था। अकबर कभी भी उतनी बड़ी फौज लेकर उनके सामने आमने सामने युद्ध नहीं करता था। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाया, लेकिन उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। और उसकी यह मिसाल है कि आज 400-500 साल के बाद भी महाराणा प्रताप के नाम से आज भी पुष्प दिया जाता है। और यह महिला टीम का वह जोश देखिए, उमंग देखिए कि जो आज महाराणा प्रताप के लिए अपनी कीमती समय को निकाल के लिए उनके लिए पुष्प देते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराणा प्रताप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनसे सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और आजकल के वह यूथ जो सलमान खान और अमिताभ बच्चन को अपना आइकॉन मानते हैं, उनको यह सोच ले कि महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई को अगर वो आइकॉन मान ले तो हमें लगता है कि अपना जीवन के साथ साथ राष्ट्र, समाज और विश्व का कल्याण करेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।